एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपर स्टार टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टियों को एसओपी जारी कर दें। हमारी मांग है कि एसआईआर के लिए समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विदेशी घुसपैठियों की तलाश अभियान और कार्रवाई और अस्थायी डिटेंशन सेंटर को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का पलटवार। भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाकर देश के लोगों का मेहनत का रुपया उन घुसपैठी विदेशियों पर क्यों खर्च करना चाहती है? अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के बजाय अवैध रूप से देश के अंदर घुसे विदेशी नागरिकों घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजे भाजपा सरकार। कांग्रेस सरकारों में लाखों घुसपैठियों को वापस भेजा गया। भाजपा मोदी सरकार में यह संख्या हजारों में भी नहीं। ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र की बीजेपी मोदी सरकार की देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में असफलता की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी मोदी सरकार के द्वारा देश की सीमाओं की सुरक्षा में असफलता की वजह से ही देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पुलवामा, पहलगाम, उड़ी जैसी बड़ी आतंकी घटनाएं हो गईं, जिसमें सैकड़ों देश के नागरिकों की जान चली गई और अन्य जगहों पर आतंकी हमले हो रहे हैं। भाजपा सरकार यह बताएं कि पिछले 10 सालों में कितने घुसपैठिए विदेशियों पर कार्रवाई हुई और कितनों को बाहर निकाला। आखिर घुसपैठिए अवैध रूप से कैसे देश में घुस रहे हैं? केंद्र में भाजपा सरकार है, देश की सीमाएं भाजपा मोदी सरकार में सुरक्षित नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जी की बातों और बयानों से खुद साबित होता है कि बीजेपी मोदी सरकार में देश की सीमाओं की सुरक्षा तंत्र में ढिलाई हो रही है, जिसकी वजह से घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा, प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो छठी साल भी बिजली दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी और बिजली दरें यथावत रहेगी। पावर कॉरपोरेशन एक बार फिर करारी हार हुई है। उपभोक्ता परिषद की बड़ी जीत हुई है। सभी को बधाई। तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं? कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग यह है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है। यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। भाजपा सरकार में सिर्फ हो हल्ला मचाया जाता है, काम नहीं होता है। 10 साल हो गए। अब विदाई का समय है जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, तब उनको घुसपैठियों की याद आ रही है। आप बताइए कि 10 साल में कितने घुसपैठी आपने बाहर किया या कितनों को चिन्हित किया या कितनों पर कार्रवाई हुई। इसी वजह से जो लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, आज उनके पास 10 साल की उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घुसपैठिए सब चरम पर है। सरकार सिर्फ हवाबाजी और बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बातों से स्वयं ये बात साबित होती है कि भाजपा मोदी सरकार केंद्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने में ढिलाई बरत रही है, जिसकी वजह से तमाम घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं और बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं हो रही, जैसे पहलगाम की घटना, उड़ी की घटना, उसके बाद देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतंकी घटना। कांग्रेस सरकार में लाखों अवैध घुसपैठियों को इस देश से बाहर भेजा गया, लेकिन भाजपा सरकार में ये संख्या हजारों में नहीं पहुंच पाई। और अब तो उन घुसपैठियों को पकड़कर अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने की कोशिश करके देश के जो आम आदमी उनका पैसा बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। आखिर उनके देश वापस भेजने की तैयारी क्यों नहीं की जाती? कांग्रेस सरकार में तो लाखों घुसपैठियों को वापस भेजा गया।
इससे पता चलता है कि मोदी सरकार में सीमाएं सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार सीमाओं की सुरक्षा करने में असफल साबित रही है। मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार को पत्र लिखिए कि डिटेंशन सेंटर बनाने के बजाय इन अवैध घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजिए, जैसे कांग्रेस सरकार में होता था। इस अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने से इस देश के, इस प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों के जो मेहनत का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो बर्बाद होगा उन अवैध घुसपैठियों पर। ऐसा क्यों? भाई नमस्कार। प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। छठी साल भी उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, बिजली दरें यथावत रहेगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो छठी साल अपनी टैरिफ को यथावत रखे हैं। उपभोक्ता परिषद की लड़ाई रंग लाई और पावर कारपोरेशन चारों खाने चित हो गया। आगे के समाचार अभी थोड़ा देर में आपको देंगे। फिलहाल इस खुशखबरी का पर आप लोग एक दूसरे को बधाई दीजिए। और पावर कारपोरेशन की कारगुजारी जो आई थी, जो हमारे ऊपर 45% की दरों में बढ़ोतरी की साजिश की गई थी, वो खारिज हो गई है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है और विद्युत नियामक आयोग को हम धन्यवाद देते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि इतना ऐतिहासिक फैसला हुआ है। इसके लिए सभी